सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब कांग्रेस में बदलाव का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई बदलाव पंजाब कांग्रेस में हाईकमान की तरफ से किए गए हैं। पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया गया। अब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बदला गया है। हरीश रावत को हटाकर हरीश चौधरी को कमान दी गई है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत की जगह एक बार फिर हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। तत्काल प्रभाव से उनका कार्यकाल शुरू भी हो गया है। चौधरी पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह के दौरान काफी सक्रिय थे और राहुल गांधी के साथ मसले को सुलझाने में जुटे हुए थे। वैसे राजस्थान के राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी और उनके लिए राह इतनी भी आसान नहीं दिख रही है। राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, माने जाते हैं हरीश चौधरी, और ये जिम्मेदारी शायद उनको इसलिए मिली है और ऐसे समय में मिली है जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। ऐसे में रावत के बाद चौधरी क्या कांग्रेस में मनमुटाव के बीच चुनावी तैयारी से तो कैसे निपट पाएंगे, चुनौतियों से कैसे निपट पाएंगे, ये देखना होगा। हरीश चौधरी ने हाल में पंजाब कांग्रेस में मची कलह के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश के नेताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, पूर्व महासचिव और 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब मामलों के प्रभारी रह चुके हैं। चौधरी के लिए एक बार फिर कई चुनौतियां रहने वाली हैं और इन चुनौतियों से पार पाना इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि सिद्धू के इस्तीफे को चौधरी ने मैनेज किया, ये बात निकलकर सामने आई। ये पंजाब कांग्रेस के नए चौधरी की तस्वीर देख लीजिए। पहले हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी थे, अब हरीश चौधरी हैं। नाम तो हरीश ही है, लेकिन रावत और चौधरी में फर्क बढ़ जाता है। फर्क इसलिए क्योंकि राजस्थान से आते हैं और पंजाब की कई विधानसभा सीटें राजस्थान से सटी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि उन सीटों पर चौधरी के प्रभारी बनने के बाद फर्क पड़ सकता है और शायद ये भी एक वजह है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक के बाद एक चेहरे बदलना क्या कांग्रेस के लिए फायदा लेकर आएगा, सकारात्मक होगा, या फिर इसका कुछ नकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा? क्योंकि चुनावी मुहाने पर खड़ा है पंजाब। विधानसभा चुनाव होने में बस महज कुछ महीनों का वक्त बाकी है और इस वक्त के बीच में बहुत सारे बदलाव कांग्रेस ने किए हैं पंजाब में। यानी कह सकते हैं कांग्रेस की प्रयोगशाला बना पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और ये प्रयोगशाला से क्या निकलकर अब सामने आएगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन उन सबके बीच तमाम तरह की चुनौतियां, उन चुनौतियों से पार पाना, हरीश रावत ने एक लंबे वक्त तक पंजाब प्रभारी के तौर पर भूमिका निभाई, उस पद को संभाला, और जिस तरीके से मनमुटाव की स्थिति, और एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि जैसे असंतोष बढ़ा पंजाब कांग्रेस में, हरीश रावत मैनेज नहीं कर पाए और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनाए गए और इसीलिए तमाम असंतोष पैदा हुआ, ये कहा गया। लेकिन वक्त के साथ ही एक बात हरीश रावत ने कही थी कि वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पदमुक्त किया जाए। लेकिन हरीश रावत को पंजाब प्रभारी पद से ही मुक्त नहीं किया गया है, उन्हें कांग्रेस महासचिव पद से भी मुक्त कर दिया गया है। ये अपने आप में एक और बड़ी खबर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर पंजाब पर फोकस करें तो पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनौतियां ही चुनौतियां सामने खड़ी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भूल नहीं सकते, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। आज अलग पार्टी बनाने की बात वो करते हैं तो चुनौती तो कांग्रेस के सामने ही होगी। तो पंजाब कांग्रेस के नए चौधरी आपके सामने हैं। हरीश चौधरी 2001 में सांसद बने, राजस्थान से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, सह प्रभारी 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के रहे थे। चौधरी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं, ऑब्जर्वर की भूमिका में भी रहे। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हैं, राजस्थान विधानसभा में बाईतू से विधायक हैं। तो हरीश चौधरी अब किस तरीके से कांग्रेस को संभालेंगे पंजाब में? प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में एक के बाद एक कई बदलाव हुए हैं और इन बदलावों से कितना फर्क पड़ेगा और चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा ये तो कांग्रेस बेहतर जाने और आगामी चुनाव बताएंगे। लेकिन उन सब के बावजूद भी एक तो सिद्धू के इस्तीफे को हरीश चौधरी ने मैनेज किया, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी सिद्धू की बरकरार थी, नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन वो फिर भी नाराज थे। उन्होंने अपना इस्तीफा हाईकमान को सौंपा, भेजा, और इस बीच हाईकमान ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार किया और ये कहा गया कि हरीश चौधरी ही वो मध्यस्थ थे जिसने मैनेज कराया स्थिति को। और आज नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।
एक बात तो ये रह गई, उनके फेवर में जाती है, हरीश चौधरी के फेवर में। दूसरा, राजस्थान से आते हैं और ये कहा जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक चश्मा ये भी इन्हें देख रहा है कि राजस्थान से लगती पंजाब की सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। हरीश चौधरी राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद राजस्थान की सीमा से सटे पंजाब की विधानसभा सीटों पर पार्टी को इसका फायदा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू मामले में भी पार्टी ने हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक बनाकर चंडीगढ़ भेजा था। अजय माकन उनके साथ थे और हरीश रावत उस वक्त प्रभारी प्रदेश के थे, लेकिन अब उन्हें प्रभारी बनाया गया है। हरीश रावत को हटाकर हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यही कि हरीश चौधरी किस तरीके से निपटेंगे तमाम मसलों से, क्योंकि घर में खटपट और उस खटपट को दूर कैसे किया जाएगा। और ये इसलिए भी बढ़ जाता है, कांग्रेस के लिए कैप्टन अभी भी संकट के तौर पर देखे जा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी बनाने की बात कही और ऐसे में यह भी कहा गया है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस से नाराज कई विधायक उनके साथ जा भी सकते हैं। क्या आने वाले वक्त में अगर कैप्टन की ये बात सच हुई, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उस दौरान जो फूट पड़ेगी उस फूट पर कैसे नियंत्रण हरीश चौधरी पाएंगे? क्योंकि अब तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें ये बता रही हैं कि इतना आसान नहीं है ये रास्ता हरीश चौधरी के लिए। तो हरीश चौधरी बने पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी, नया चेहरा, पूरी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है पंजाब में और प्रयोगशाला के तौर पर कांग्रेस शायद पंजाब को देख रही हो। इसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए वापसी करना, एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह करना, इन चुनावों से पता चलेगा और असंतोष को खत्म कर पाएंगे चौधरी। ये वो सवाल है जो सवाल हरीश रावत के दौर में भी था और आज हरीश चौधरी के दौर में भी है, क्योंकि मनमुटाव लगता है कि खत्म हो गया। तमाम तरह की बयानबाजियां होती हैं, बयान निकलकर सामने आते हैं, सब एक है, एकजुटता से चुनावी मैदान में जाएंगे, फिर एक कोई बात आ जाती है सामने, कोई ट्वीट कर देता है, कोई असंतोष जाहिर कर देता है। क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बात की थी कि उन्होंने कहा कि आप सीधे तौर पर हमसे बात कर सकते हैं, मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना एक एजेंडा, 13 सूत्री एजेंडा पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए हाईकमान तक पहुंचाया। यानी कि ये माना जा सकता है अब भी नाराजगी खत्म नहीं हुई है और ये नाराजगी दूर करना ही हरीश चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। चुनाव से पहले बदलाव की सियासत में कांग्रेस क्या पंजाब में फिट होती है? अगर फिट होती है तो फिर हिट भी होगी, लेकिन हिट होने के लिए इतना आसान नहीं दिखता सफ़र, क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल सब कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस के असंतोष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो आज नाराज हैं कांग्रेस से और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी भी आतुर है, लेकिन उन सबके बावजूद भी कैप्टन की नाराजगी कहीं ना कहीं संकट कांग्रेस के लिए पैदा कर सकती है। आने वाले वक्त में, आने वाले विधानसभा चुनाव में अब हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी बनाए जाने के बाद तस्वीर कैसी होगी, क्या बदलाव होगा? क्योंकि संगठनात्मक तौर पर भी देखा जाए तो कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत पंजाब में मालूम पड़ता। तो बात आज चेहरे को लेकर होगी। रावत की जगह चौधरी साहब यहां पर दिखाई दे रहे हैं और चौधरी प्रभारी बनाए गए हैं पंजाब कांग्रेस के। ऐसे में उनके लिए, उनके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर बात करेंगे और पंजाब में जो बदलाव कांग्रेस में हुए हैं वो कैसे कांग्रेस के लिए फिट और हिट साबित होंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल कौशिक साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विपिन शर्मा जी विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले कौशिक साहब, चर्चा की शुरुआत आपके जरिए हम करने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस ने प्रयोगशाला बना दी, ऐसा लगता है। अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अब प्रभारी बदल दिए गए हैं। किस तरीके से इस बदलाव को देखें? पार्टी का मूड क्या है, तेवर क्या है, रणनीति क्या है? राहुल कौशिक साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तकनीकी व्यवधान है। विपिन शर्मा जी के पास हम चल रहे हैं, अगर उनकी आवाज हम तक पहुंचती है। शर्मा जी, इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं, इस प्रयोगशाला को किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब में कांग्रेस की तरफ से? इसमें कोई शक शुबा नहीं है यहाँ पर कि
कांग्रेस की जो इस समय वर्तमान की हालत है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका हिंदुस्तान की राजनीति में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित करे। आप बड़े से बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, उनका योगदान रहा है। ज्यादा दूर जाने की भी बात नहीं है। आप राजधानी की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, जब एक दौर था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था वो स्वर्णिम दौर था दिल्ली का। और निस्संदेह बड़े विश्वास से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो दिल्ली में विकास के कार्य हुए उसका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। और वो भी दौर था, लेकिन उसके बाद आप देखें 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है दिल्ली में, राजधानी में। तो अपने आप में बहुत कुछ ये दर्शाता है कि आत्ममंथन करने के लिए कोई बोलता है तो कांग्रेस तैयार नहीं है कहने के लिए। भले ही वो हर एक मंच से बोलते हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आज कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि वो जनता से क्यों दूर जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बड़े जो गर्मजोशी से ताजपोशी हुई, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वहां पर कहने के लिए ये जताया गया, एक आम आदमी को ये संदेश दिया गया कि ऑल इज वेल। हरीश रावत थे वहां पर, लेकिन अपने आप ही वहां पर मंच में ही बिल्कुल तस्वीरें अपने आप बयान कर दी थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका योगदान है पंजाब की कांग्रेस में, और उनको आप दरबेकार करके उनको आपने किस तरह से नजरअंदाज करा और उनको पहले, इसके बाद आप बना रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश है, चलो समझ आता है। लेकिन आपस में जो इनकी जो मतभेद थे वो कम होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। और वहां पर भी मंच पे भी जब यही चुनौतियां तो हैं, यही जानने के लिए तो आपको बुलाया गया है सर। अब हरीश चौधरी कैसे इस तमाम असंतोष को पाटते हैं? हरीश रावत को जिस तरीके से हटाया गया, पदमुक्त किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ये उसके पीछे की वजह ये थी कि उत्तराखंड में चुनाव है, या फिर जो घटनाक्रम हुआ उस दौरान हरीश रावत मुख्य भूमिका में थे और वो घटनाक्रम थमा नहीं? कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। खबरें इस तरह की भी तैर रही हैं कि कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में असंतोष को खत्म करने में हरीश रावत की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं हो पाई, वो सफल नहीं हो पाए, और इसलिए चुनाव से कुछ महीने पहले प्रभारी बदल दिए गए। पंकज जी नमस्कार। जी बताएं सर। हाँ पंकज जी नमस्कार, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी हेलो जी बोलिए बोलिए सर। एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंजाब के बीच में सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को जब से प्रेसिडेंट बनाया है कांग्रेस पार्टी का, तब से पार्टी का ग्राफ है जो वो अप गया है। हरीश रावत जी ने जो पंजाब के लिए काम किया है वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब का सारी कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करके एक बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया है। रहा बात उनके और उनको हटाने का, उनको हटाया नहीं गया। वो उत्तराखंड के लिए उन्होंने बोला है कि मेरे को पंजाब से अब यहाँ पे इंचार्ज किसी और को सौंपा जाए और मेरे को उत्तराखंड में काम करने के लिए समय दिया जाए, जो उनका बनता भी है उत्तराखंड में काम करना। लेकिन जो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सकता जी। हम ना ही कांग्रेस वाला उठा सकता है, अदर पार्टियों का तो बोलने का मतलब ही नहीं बनता इस मामले। ठीक है राहुल कौशिक साहब, अब एक नेता जो वरिष्ठ हो, जिसके कद का उत्तराखंड में कोई नेता नहीं है, वो नेता चुनाव से ठीक पहले जमीनी स्तर पर सक्रिय होगा तो जनता भी समझ जाएगी ना। वो समझ जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी नेता हैं, चुनावी दौर सामने आ रहे हैं। आज हरीश रावत ने ये बात की, और हरीश रावत कोई छोटे नेता नहीं है जो चुनावों से ठीक पहले ये कहें कि देखिए मुझे अपनी जमीन पर काम करना है। पंकज जी, पार्टी एक कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी। उन्होंने जो जिम्मेवारी हरीश जी को दी है उन्होंने बखूबी निभाई है। अभी हरीश चौधरी जी हैं जो हमारे, वो भी बहुत सूझवान आदमी हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, अब सचिव हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी पार्टी की जिम्मेवारी निभाएंगे। पंजाब में सभी लोग कोऑपरेट करेंगे इन लोगों को। पंजाब में जो नवजोत जी का ग्राफ है वो
ठीक है, नीचे लेवल ठीक है। में जो वर्कर राहुल में कौशिक है, साहब, उसने आपके जान चश्मे फूंक से दी है लोगों के कांग्रेस बीच में। वेल एंड गुड दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया कांग्रेस की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन विपिन शर्मा जी का चश्मा क्या देख रहा है? आप कहते हैं कि एकजुट है, चुनाव नजदीक है, सब एक हो गए, लेकिन विपिन शर्मा जी जैसे लोगों का चश्मा खटपट अभी भी देख रहा है और वो आगे आने वाली चुनौतियां भी देख रहा है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले को भी देख रहा है, उस फैसले के साथ कितने लोग जा सकते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है, वो इसे भी देख रहा है। शर्मा जी, निश्चित बात है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जो अंतर चले कांग्रेस में मची हुई है, आज पूरे देश में किन राज्यों में सिमट के रहेगी कांग्रेस, क्या ये भी किसी को बताने की आवश्यकता है? अगर कोई आईना दिखाने का काम करता है तो कांग्रेस को एक सकारात्मक अंदाज में उसको बात को कबूल करना चाहिए कि आपकी अगर कोई खामियां, एक तरफ हम लोग ये बोलते हैं कि स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, कि इनके योगदान को आप कम नहीं आंक सकते, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो अपने आप बहुत कुछ बताते हैं कि यहाँ पर पंजाब में आप देखिए क्या हो रहा है कि कैसे इस्तीफों का दौर चल रहा है एक के बाद एक। आप अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक थे वो बिल्कुल स्थायी सरकार चल रही थी कांग्रेस की यहाँ पर, लेकिन उसके बाद शर्मा जी, हरीश चौधरी की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? शर्मा जी, हरीश चौधरी की भूमिका और चुनौतियां बताइएगा, कौशिक साहब को भी बताइए, दर्शकों को भी बताइए, कितना आसान है हरीश चौधरी के लिए चुनाव से ठीक पहले प्रभारी बनना, उन्हें बनाया जाना, और उनकी जो इच्छाएं हैं, यानी कि कांग्रेस हाईकमान की जो इच्छाएं हैं, वो हरीश चौधरी कैसे पूरा कर सकते हैं, कितना पूरा कर सकते हैं? अगर बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप मेरे विचार लेंगे तो मैं कहूंगा बहुत ही कठिन है इस समय, बहुत कठिन रास्ता होगा, बहुत चुनौतियां हैं सामने हरीश चौधरी के। उसका कारण साफ ये है कि यहाँ पर इस समय एक आम आदमी के पास क्या संदेश जा रहा है? वो कह रहा है कि वो सोचते होंगे, एक आम आदमी पंजाब का जो वासी है वो सोचता होगा कि यहाँ पर ये स्थायी सरकार कैसे देंगे कांग्रेस, यहाँ तो अपना घर की समस्या जो सुलझा नहीं पा रहे, अंतरकलह जो मची हुई है, तो वो तो जग जाहिर है इस समय कि बार बार आपने देखा कि एक बिल्कुल स्थायी सरकार जो चल रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, क्या जरूरत आन पड़ी थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम शर्मा जी ने लिया, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं, जवाब इसका आपसे चाहिए होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? जब उन्होंने कह दिया कि वो पार्टी बनाएंगे, उन्होंने कह दिया कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं, कई बड़े नेता जो कांग्रेस में उनके साथ थे वो उनके संपर्क में हैं, इसे कांग्रेस लाइटली ले रही है या फिर गंभीरता से ले रही है? मैं विपिन शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पंजाब में बहुत सारा क्लेश चल रहा है। इस टाइप का कांग्रेस पार्टी में कोई क्लेश नहीं है। अभी जो क्लेश चल रहा है अकाली दल में चल रहा है, आम आदमी पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर अगले 5 साल के लिए रिपीट करेगी। बहुत अच्छे माध्यम से हम लोग जीत के आएंगे पंजाब में। रहा कैप्टन, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर प्लीज। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी, वो लोग आसान फरामोश कभी नहीं आज पार्टी का होना चाहिए। 9.5 साल पार्टी के बीच में रह के उन लोगों को अच्छा नहीं लगता ये बयानबाजी करना पार्टी के प्रति। 9.5 साल सीएम उसको जनता ने भी बनाया, उसके बाद में पार्टी ने बनाया है। पार्टी ने सीएम बनाया है कि लोगों के काम दुख सुख सुनो, लोगों का काम करो, लेकिन पब्लिक का काम है जो वो नहीं जानना चाह रहे हैं दर्शक, ये जानना चाह रहा है पंजाब का कौशिक साहब कि कांग्रेस पार्टी और हरीश चौधरी जिन्हें नई नई प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ जी पंकज जी, आप रिपीट करो। हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से नई जिम्मेदारी हरीश चौधरी को दी गई है, कांग्रेस किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख रही है? या लाइटली लिया जा रहा है या गंभीरता से लिया जा रहा है? अगर कल को पार्टी बनती है जैसा वो कह रहे हैं, बकौल कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि कई वरिष्ठ नेता, कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो ऐसे में तो और संकट खड़ा होगा चौधरी साहब के सामने, कांग्रेस के सामने। जिन लोगों ने पंकज जी किसानों की पीठ में छुरा मारा है 3 बिल लाके, उन लोगों के साथ में कंप्रोमाइज करना और पंजाब इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग उनके साथ आना चाह रहे हैं वो अकाली दल के ही कुछ लोग हैं। अकाली दल के अगर साथ ही ये ना मिले होते तो आज पंजाब में ये सीन देखने को ना मिलता आप लोगों को भी। ये सारे का सारा जो सारा प्रोग्राम चल रहा है वो एंटी कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ कहीं पे नहीं पड़ रहा। अभी कांग्रेस पूरी मजबूत हो चुकी है पंजाब में
और जब 2022 का इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन से विपिन शर्मा बड़ी साहब, टॉप क्लास क्या आप भी इसी तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए कैप्टन अब संकट नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस लाइटली ले रही है। जितना कांग्रेस को जानते हैं लोग, जितना कैप्टन साहब को जानते हैं लोग, वो ये जानते हैं कि कैप्टन के फैसले से कांग्रेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कांग्रेस के अंदर जितना मनमुटाव आज है, वो मनमुटाव और एक बार फिर से सबके सामने आ सकता है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी बनाने और अपने साथ कुछ नेताओं विधायकों के होने की बात कही है। पंकज जी, आपने मेरे से पूछा सवाल ये? हाँ जी शर्मा जी। जी, मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, शक कुमार नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय बिल्कुल एक चिंता का विषय बने हुए कांग्रेस के लिए। वो भले इसको स्वीकार न करें। यहाँ पर जब उनका, वो तो खुद बोलते हैं अपनी तरीके से कि जो उनका अपमान हुआ है, और यहाँ पर इतना उनका योगदान रहा, इतने दशकों से पंजाब की कांग्रेस में तो उन्होंने अपना योगदान दिया है, इसके बाद आप नजरअंदाज कर देते हैं और वहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता नवजोत सिंह सिद्धू को मिलती है। और इसका जब वो ताजपोशी हो रही थी, वहाँ पर मंच में एक बहुत अहम बात बोली थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उन्होंने बोला था कि हमारे में फर्क इतना ही है नवजोत में और मेरे में, कि जब मेरा कमीशन हो रहा था तब नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म हुआ था। तो अपने आप में ये बहुत कुछ बयान बोल जाता है। तो यहाँ पर शर्मा जी, ये भी थोड़ा बताइएगा दर्शकों को, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, अब चुनावी तैयारी में सभी सियासी पार्टियां लगी हुई हैं गर्मजोशी के साथ, और हर कोई ये चाहता है कि उसकी सरकार बने। कांग्रेस ये चाहती है कि उसकी सत्ता बरकरार रहे और बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी गठबंधन के साथ। ऐसे में क्या देख रहा है आपका चश्मा, एक विश्लेषक का चश्मा? जनता सवाल करेगी जब आप बीच में जाएंगे, जमीन पर जाएंगे और उनके बीच में जाकर वोट मांगेंगे, तो पूछा जरूर जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सारी जो बातें हो रही हैं, जो ये समीकरण बन चुनावों को लेकर बन रहे हैं, और अभी तक अगर ये कांग्रेस में ऐसे अंतरकलह नहीं होती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस बाजी मार लेती, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जनता को भरोसा है। और कोरोना को लेकर मैं एक बड़े विश्वास से बात बोलना चाहूंगा। कोरोना को लेकर स्थिति अच्छी संभाली हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्योंकि यहाँ पर एकाएक जब पार पड़ी कोरोना की इस वर्ष को 2021 में, तो कोरोना सुनामी बन के आई। यहाँ पर लाखों के अंबार लग गए थे पूरे देश में, और ये हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं। पंजाब ने स्थिति संभाल रखी थी और बड़े सुलझे हुए नेता है कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन इस समय अब जो है, क्योंकि अगर आप भाजपा की बात करें तो किसान आंदोलन से जो पंजाब का एक आम आदमी है, वो बड़ा नहीं सर, बात तो कांग्रेस की होगी आज। माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि बीजेपी अपने तरीके से रणनीति अपनी अपना रही है, बीएसपी और श्रोमणी अकाली दल अपनी रणनीति से काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के सामने अभी कोई रणनीति ऐसी दिखाई नहीं दे रही जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आसानी हो। राहुल कौशिक साहब, कुछ है तो आप बता सकते हैं, केवल मनमुटाव और इस बात को छोड़कर। अब ये कहेंगे कि एकजुट हैं, सब एक हैं, वो सब जानते हैं। सोनिया गांधी ने जब कहा कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए हमसे बात नहीं करेंगे, आप हमसे सीधे मिलिए, हम आपकी बात को सुनते हैं, जो ज़रूरी होता है उस बात को समझा जाता है, उस पर अमल किया जाता है। उसके बावजूद भी 13 सूत्रीय एजेंडा आम जनता की तरफ से उनके प्लेटफॉर्म के जरिए सोनिया गांधी तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? पंकज जी, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो लेटर तो 13 एजेंडा नवजोत जी ने अपने फेसबुक पे डाला है, ट्विटर किया है, वो 15 तारीख को मैडम सोनिया जी को दिखा के आए हैं, बता के आए हैं। 17 तारीख को उसको उजागर किया है, पब्लिकली किया है उस चीज को। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो ट्विटर के जरिए अपना मैडम सोनिया को बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम पूरी तरीके से उनकी बात सुन रही है, उनके ऊपर पूरा भरोसा है, उनको पता है पूरे का पूरा कि 2022 में जो इलेक्शन है, नवजोत सिद्धू जी पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज को लेके जाएंगे। वो पूरे का पूरा प्लान है और बहुत ही 13 सूत्रीय जो एजेंडा है, और नवजोत सिद्धू जी ने कहा है ये काम करने के लिए, और वो करके दिखाएंगे। कॉरिडोर वाला काम किसी पे नहीं हुआ, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, सबने पूरा जोर लगाया। ननकाना साहब में जो लोगों को दर्शन कराए हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू ने कराए हैं। वो अपने आप दर्शन करने के लिए खुद भी जा सकते थे। विपिन शर्मा जी, आपकी इन बातों को किस तरीके से देखते हैं, लेते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस की तरफ से हैं और कांग्रेस की तरफ से जो बातें निकल कर आएंगी उसमें कहीं पर भी वो बात निकल कर नहीं आएगी जिससे कि सवाल खड़े होंगे। विपिन शर्मा जी,
जो नसीहत दी गई उस नसीहत को फॉलो नहीं किया गया। उन सब के इतर पिछली सरकार में मनमुटाव था, इस सरकार में भी मनमुटाव साफ तौर पर दिखाई दिया। अब हरीश चौधरी नया चेहरा, हालांकि नेता नए नहीं है, पंजाब में काम करने का अनुभव नया नहीं है, पहले कर चुके हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां बहुत संकट वाली हैं, वो नहीं हैं। बहुत आज चुनौतियां काफी चुनौतियों को भरमा रहा है यहाँ पर। और इस समय जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ समय पहले कि यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार लेगी, क्योंकि अगर आप पंजाब की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल सामने आता है कि एक 5 साल जनता एक सरकार पे भरोसा जताती है, एक राजनीतिक दल पे अगली बारी दूसरे को मौका देती है। तो यहाँ पर भले ही कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर तो कांग्रेस को दोबारा मौका मिलना था, क्योंकि भाजपा और अकाली दल से जनता नाराज थी। आप उसको किसान आंदोलन की वजह बता सकते हैं, वो बहुत मुख्य वजह है। और लेकिन साथ में दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी भले ही दम से उतर रही है मैदान में, और उनका जो फ्रीबी कल्चर है, हर चीज एक फ्री देने का, घोषणाएं करने का, वो अलग बात है, वो भी है अपनी जगह। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जिसको कहते हैं कि वहाँ जनता का विश्वास कांग्रेस पे होता, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज कांग्रेस जिसे कहते हैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जनता को अब जो आप अभी बड़े सम्मानित प्रवक्ता है वो बात कर रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल बढ़िया तरीके से उतरेंगे मैदान में, पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जनता कितनी स्वीकार करेगी। जनता को सही सरकार चाहिए, वो आधे से ज्यादा समय जल्दी से रिएक्ट करिएगा सब प्लीज, एक दूसरे पे ठीकरे खोलने में निकल जाता है, क्योंकि जाना आम जनता के बीच में ही है। इतनी खटास के बाद जब घर में खटास हो, घर में लड़ाई हो और जनता के बीच में उस लड़ाई को छिपाना हो, तो क्या करना चाहिए? पंकज जी अभी हरीश चौधरी जी पंजाब आए कृष्णा जी के साथ में, जो हल्का मनमुटाव रहता है पार्टियों के बीच में, थोड़ा होती है, सभी पार्टियों परिवार के बीच में लड़ाई रहती है जी। चलिए, हेलो, ये मनमुटाव दूर हो, यही उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस की तरफ से आप हैं, और आपको ये लगता है कि मनमुटाव दूर हो चुका है और चुनावी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो इस चेहरे के लिए है, चौधरी साहब के लिए है, और चौधरी साहब चुनौती से कैसे निपटते हैं, अब ये उनका कौशल है। हालांकि नए नेता नहीं है, अनुभव राजस्थान में भी रखते हैं और पंजाब के सहप्रभारी भी 2017 में रहे थे, यानी कि चुनावी रणनीति बनाना उन्हें आता है। लेकिन इस बार की परिस्थिति थोड़ा सा अलग है और चुनावी दौर की बात, लेकिन इस चुनौती से निपटना और कांग्रेस को फिर से सत्ता में बरकरार रखना, लाना, ये इनके जिम्मे है, यानी चौधरी साहब के जिम्मे है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एम एच वन प्राइम के साथ।